आज ग्रीनलैंड को भी तो डर सता रहा है, आज ग्रीनलैंड को भी तो डर सता रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमें ग्रीनलैंड की आवश्यकता है। वो ये कह रहे हैं हमें अपनी सरहदों की अगर सुरक्षा करनी है तो हमें ग्रीनलैंड चाहिए। अच्छा, अब ये जितने भी बयानात हैं ये क्यों आ रहे हैं? समीर जी, इस पर आपका भी हम टेक ले लेते हैं। आज मन करेगा वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लेंगे, फिर मन करेगा कि ग्रीनलैंड पर हमें कब्जा चाहिए, वो वहां पर भी खड़ा चाहिए। तो जिस वेस्टर्न डोमिनेटेड फ्रेमवर्क की हम बात करें उसमें वेस्टर्न कंट्रीज भी अब डरी हुई हैं कि पता नहीं अब ट्रंप क्या करते हैं। नहीं, जो उनके सहयोगी हैं नाटो में भाई, वो डरे हुए हैं। हाँ, निश्चित रूप से डेनमार्क का राष्ट्रपति का बयान आया ना इस संदर्भ में लेके कि भाई ट्रंप अपनी हद के अंदर रहे। क्यूबा डरा हुआ है, मैक्सिको डरा हुआ है, आप ले देकर अब दूसरे कंट्रीज को डरा रहे हो। जिस तरीके से ट्रम्प ने अब किया और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आप पेड़ों में बेड़िया डाल के, हाथों में हथकड़ियां डाल के ले जा रहे हो कि जैसा वो कोई वॉर क्रिमिनल है, कोई अपराध किया उसने एक गोली नहीं चलाई, आपने उसके घर में घुस के उसको उठाकर ले गए आप। वो भी आज उसने कोर्ट में बोला कि भाई मैं चुना हुआ राष्ट्रपति हूं। अभी आप जो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की कार्यवाहक बना रहे हो, आप उसको धमकी दे रहे हो कि अमेरिका के हिसाब से आप नहीं चलोगे तो आपको इससे भी परिणाम भुगतने होंगे। तो मुझे लग रहा है कि अमेरिका ने बताया दुनिया को कि भाई हमारी दादागिरी दुनिया में चलेगी और हम जिसको चाहेंगे जब चाहे ठिकाने लगा देंगे। आपकी जब इच्छा होगी तो आप ईरान पर हमला कर दोगे, आपकी जब इच्छा होगी आप चीन को आंखें दिखा के कह दोगे कि भाई अगर आपने ताइवान पर हमला किया तो हम ताइवान का साथ देंगे। मुझे लग रहा है कि इस तरीके से स्थिति हुई और जिस तरीके से यूएन की बैठक हुई और उस पर मार्को रूबियो का जो बयान आया, मुझे लगता है वो बहुत ही हास्यास्पद और बहुत ही निराशाजनक है कि इस तरीके से वो खुल के करे कि इन संस्थाओं को हम महत्व नहीं देते। आप धमकी दे रहे हो कि भाई यूएन कितनी भी बैठक कर ले, अमेरिका जो चाहेगा वो करेगा। कल चाइना यही कहेगा कि भाई मैं जब चाहूंगा मैं ताइवान को अपने हाथ में ले लूंगा, मैं यूएन की चिंता नहीं करूंगा। आप यह कहकर आप पुतिन को ताकत दे रहे हो कि वो जेलेंस्की को परेशान करे और पूरा यूक्रेन अपने हाथ के अंदर ले ले। तो छोटे देश क्या दुनिया में रहेंगे नहीं? जो छोटे संप्रभु देश है आप उनकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हो। मतलब यह है कि तालाब की बड़ी मछली छोटे मछली को निगल जाए, उससे 4 बड़ी मछलियां समुद्र के अंदर राज करे, बाकी छोटे देशों को रहने का अधिकार नहीं है। मुझे लग रहा है ये ट्रंप ने बताकर पूरी दुनिया को गलत संदेश दिया है। ट्रंप ने इतना बड़ा एक नया संकट खड़ा कर दिया दुनिया के लिए कि अब ट्रंप चाहकर भी किसी को मदद करने की स्थिति में नहीं रहेंगे, क्योंकि जब भी ट्रंप बात करेंगे लोग कहेंगे वेनेजुएला में आपने क्या किया था। अब ट्रंप नैतिक अधिकार खो चुके हैं दूसरे देशों के मामले में हस्तक्षेप करने से। और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर, डोनाल्ड ट्रंप के पास तो नैतिकता नाम की कोई चीज बची ही नहीं है, तो अधिकार तो बहुत दूर की बात है। और ट्रंप की इस करतूत के खिलाफ देश बोल रहे हैं, अमेरिका की इस पावर गेम के खिलाफ एकजुट भी हो रहे हैं। ट्रंप ने वेनेजुएला के बाद जो दूसरे देशों को टारगेट करने का मन बना, उसमें अभी हमने ग्रीनलैंड का जिक्र किया। ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि हमें ग्रीनलैंड चाहिए, ये हमारे देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है क्योंकि वहां पर रूस और चीन के जहाज घूमते रहते हैं। ऐसा कहकर ट्रंप ने नाटो कंट्रीज की टेंशन बढ़ाई है। ये खबर लेकिन नहीं आई। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. तो ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले बयान पर डेनमार्क के पीएम ने रिएक्ट किया। मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि अमेरिका हमें धमकियां देना बंद कर दे। उन्होंने कहा कि ट्रंप हमें हमारी जिम्मेदारी ना समझाएं, हम पूरी ताकत के साथ सच के लिए जंग लड़ते रहेंगे। Threats, pressure and condescending remarks, even from our closest allies for a generation, about wanting to take over another country and another people as if it was something you could buy and own that has no place anywhere. We shoulder our responsibility in the world, and it is not us who will seek out conflict. But let there be no doubt, no matter what happens, we will stand firm on what is right and what is wrong. तो जो नाटो देशों की टेंशन है वो सुनाई दे रही है विजय जी इसमें। दादागिरी जब शुरू होती है, बढ़ती जाती है, तो इसीलिए कहा जाता है ना कि जब दादागिरी कोई कर रहा हो तो उस समय आपके चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। और वही चिंता यहाँ पर हो रही है। और ये तो सब ग्रीनलैंड और ये सारी बात तो नेटो के जैसे पावरफुल यूनियन के बाद भी इस तरह की धमकी देना, इसका मतलब है कि पूरी दुनिया को मेरे ख्याल से एकजुट होना पड़ेगा। और यूनाइटेड नेशंस को लेकर भी, उसकी सिक्योरिटी काउंसिल को लेकर भी क्या रिफ्रेम किया जाना चाहिए, क्या पावर्स पर बात होनी चाहिए, उसकी क्या भूमिका होनी चाहिए, इन सब को लेकर भी चर्चा करनी चाहिए। ट्रंप साहब ने इससे पहले बहुत चालाकी से यूनाइटेड नेशंस की बहुत सारी संस्थाओं से खुद को अलग कर लिया, अमेरिका से अलग कर लिया, ताकि वो उन जिम्मेदारियों से बचना चाहते हैं।
तो उन सब के बाद भी यदि वो नहीं भी कर रहे तब भी यूनाइटेड नेशंस को, जैसे आपने ठीक कहा कि आपात बैठक करने के लिए भी 3 दिन लगे, लेकिन वहाँ का एक फॉर्मल सिस्टम है, उस तरह से वो काम करते हैं। मतलब एक देश जो है सारी फॉर्मेलिटी भूल जाए और एक संगठन जो है उनकी फॉर्मेलिटी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। जो है वो ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन ये चिंता पूरी दुनिया भर के लिए होनी चाहिए और किसी एक देश को अलग तरीके से हमें नहीं देखना चाहिए कि आज वेनेजुएला पर हो गया है। मैं कह रहा हूँ चिली का भी अभी इसमें जिक्र नहीं हो रहा, चिली पर भी कोई बात आएगी। मेक्सिको आने ही वाला है, मेक्सिको को लेकर वो लगातार लड़ाई, चिली ने आलोचना की है इस कदम। हाँ, तो वही कह रहा हूँ ना। क्यूबा तो हमेशा ही अमेरिका की नज़र में रहता है कि वहाँ पर एक तो विचार के हिसाब से भी और जिस तरह से वो अमेरिका के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ता रहा है, खिलाफ खड़ा रहा है। हालांकि मैं बताऊँ आपको, क्यूबा में भी इंटरेस्टिंग स्थिति है कि क्यूबा जो है राष्ट्र के तौर पे तो अमेरिका के खिलाफ खड़ा हुआ है, लेकिन क्यूबा के अंदर जो है कम्युनिज्म खत्म हो गया, वहाँ पे कैपिटलिज्म की एक बड़ी वेव चल रही है जो उसको देश को बदलने की तैयारी कर रही है। तो हो सकता है कि ट्रम्प साहब को तो ये मौका मिल जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिन पर चर्चा करनी चाहिए और दुनिया के ज़्यादातर देशों को इस पर खड़ा होना चाहिए। और मुझे तो नहीं लगता कि ये तटस्थ रहने का वक्त है।